हरि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। जय श्री राधे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वनाथ। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच्चा देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय जय जनरंजन। यशोदानंदन जय जय जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी अमरनाथ। माधव कुंज बिहारी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधरा शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय गोकुलानंद जय राधा दासी राधे राधे राधे। जय जय राधे निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री राधा कृपा कटाक्ष में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। काफी समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है। लास्ट हम कुछ दिनों पहले मिले थे। आज फिर से हम राधा कृपा कटाक्ष को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो राधा रानी की विशेष कृपा, मेरे गोविंद की विशेष कृपा, सभी भक्तों को पता है कि भागवतम कथा चल रही थी। तो आज ही भागवतम कथा विराम हुई, दोपहर को विराम हुई। तो आज सेवा शुरू, ये भाव हम सबसे करवाती रहे राधा रानी के चरण कमलों में। आइए राधा को हम सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। और जब महादेव गा रहे थे तो महादेव स्वयं भी गोपी रूप में बन गए। महादेव स्वयं भी गोपी रूप परिवर्तित हो गए, गोपी रूप में महादेव आ गए। तो यहाँ पर श्री राधा कृपा कटाक्ष की जो महिमा है वो अद्भुत है। हम इस महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं कर पाएंगे, शब्दों में हम इस महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, जब जब हमने शब्दों में वर्णन कर लिया तो मतलब हमारा वो दिन आखिरी दिन होगा, क्योंकि हमने ठाकुर जी की महिमा का वर्णन किया है। फिर हम संसार में रहने लायक नहीं होंगे, क्योंकि वो पवित्रता, वो भाव, वो वैसा जीवन हमें मिल जाता है जो संसार में नहीं, फिर गौलोक धाम, फिर यहाँ नहीं, फिर गौलोक धाम। तो यहाँ पे राधा कृपा कटाक्ष की जो महिमा है, इसको पढ़ने से, इसको सुनने से बहुत कृपा होती है, बहुत कृपा। आप लोगों से मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो राधा कृपा कटाक्ष को रोज सुनते हैं या पढ़ते हैं रोज, जिनका नियम हो? प्लीज आप मैसेज करके बताएं। और अगर जिनका नहीं भी है तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपा करके श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य नियम से, नित्य का नियम बना लीजिए। एवरी डे, रोज आपको राधा कृपा कटाक्ष को या तो सुनना है या तो पढ़ना है, दोनों में से कोई एक। आप में से कोई ना कोई तो सुनता ही होगा, नहीं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। गाने का ट्राई करते हैं बाद, ये आप राधा रानी के लिए कर रहे जी, गाइए भी और सुनिए जी। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। ऐसे जो भी भक्त मैसेजेस करके बता रहे हैं कि हाँ जी उनका हो रहा है, या तो जी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मैसेजेस आ रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा राधा कृपा कटाक्ष छूटा नहीं, हम उसको या तो सुन रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं। उसी तरह गोपी गीत को भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी, हाँ जी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गोपी गीत को भी आप सुने। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। गोपी गीत को भी आप सुने या तो उसको गाएं। आता है, गाने आ रहा है तो आप जरूर गाएं। और अगर अभी तक गाने नहीं आ रहा तो उसको जरूर सुने। हाँ हाँ, मेरा विश्वास है हम सबको जरूर आ जाएगा। हाँ जी, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि राधा कृपा कटाक्ष गाया है महादेव ने। अब महादेव ने किनके सामने गाकर सुनाया है? महादेव ने जिनके सामने गाकर सुनाया है वो और कोई नहीं, साक्षात माँ पार्वती और कैलाशवासी है। उनके सामने महादेव ने श्री राधा कृपा कटाक्ष को गाया है। आगे यहाँ पे कथा में जी, पहले हार्ड लगता था, महादेव की कृपा से हाँ जी मीठा यही लगता है। जय हो, क्या बात है। महादेव की विशेष कृपा बनी रहे हम सभी पर, ताकि हम राधा कृपा कटाक्ष को सुने। हाँ जी, तो राधा कृपा कटाक्ष जब भी आप बोलते हैं या गाते हैं तो सबसे पहले आपको अवश्य बोलना है क्या? श्री राधिकाय नमः। कृपा करके ये मंत्र को जरूर बोलिएगा, श्री राधिकाय नमः। जी, 2 श्लोक लर्न हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनका याद भी हो रहा है, जो सुन भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं पहला वाला लेकर फिर जल्दी से दूसरे पर चलती हूँ। दूसरा भी हमने कर ही लिया था, दूसरा भी हमारा हो गया था जी। तो हमने 2 श्लोक को कैसे सीखा था, हमने कैसे गाना सीखा था। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजी, निकुंज भूविलासनी, विजेंद्र बानु नंदनी, विजेंद्र सोनु संगति, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभानुरांघ्रि कोमले, वराभरे स्वफुत्करे प्रभुत्त संपदायने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये भाव को राधा रानी के चरणों में हमें गाना है, बड़े प्रेम और बड़े भाव से। हमने इनका मीनिंग भी याद कर लिया था। हाँ जी, आज आते हैं मीनिंग याद तो नहीं, पर मीनिंग हमने समझ लिया था कि राधा कृपा कटाक्ष में महादेव हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा श्री राधे। आज आते हैं कृपा कटाक्ष के तीसरे श्लोक पर। राधा कृपा कटाक्ष का जो तीसरा श्लोक है, जो श्री महादेव ने गाया है, कैसे गाया है प्लीज आप सभी और भाव से गाएं। जिनको नहीं आ रहा वो केवल सुने, कोई बात नहीं। राधा कृपा कटाक्ष का तीसरा श्लोक कैसा है। अनंग रंग मंगला प्रसंग बंगुरा ब्रुवा, सुविभ्रमं ससंभ्रमं त्रिगंत बाण पातनी, निरंतराव श्रीकृता प्रतीत नंद नंदनी, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष का तीसरा श्लोक महादेव गाते हैं। और क्या गाते हैं, सभी प्रेम से सुनिएगा, मैं मीनिंग पढ़ने जा रही हूँ। महादेव भी बोलते हैं, मैं मीनिंग पढ़ रही हूँ। तीसरा वाला श्लोक भी हमारा हो गया था, फिर भी पढ़ लेती हूँ। प्रेम क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में बांके भ्रुटकी करके। शब्द थोड़े डिफिकल्ट है, चिंता नहीं करनी, हम सरलता से समझने का ट्राई करेंगे। आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी वाणी की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर बस में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। राधा रानी, आप अपनी कृपा का पात्र मुझे कब बनाओगी। पात्र मतलब ऐसा मुझे लायक कब बनाओगी कि मैं आपकी कृपा का पात्र बन सकूं, मैं आपकी कृपा ले सकूं। उसके काबिल मुझे कब बनाओ। हम अभी तक काबिल नहीं है ना रानी की कृपा प्राप्त करने की। मैं सबकी बात नहीं करूंगी, मैं अपने आप की ही बात करूंगी। अगर निजी जीवन में देखूं, अगर मेरे पर्सनली लाइफ में अगर मैं देखूं, तो अभी तक उतनी कृपा प्राप्त करने का सामर्थ्य मुझ में ना है। तो ये नित्य निरंतर प्रार्थना करना है। जब हम राधा कृपा कटाक्ष को गाते हैं या राधा कृपा कटाक्ष को सुनते हैं, तो हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, आप मुझे अपने कृपा कटाक्ष का कब पात्र बनाओगे, कब आप अपनी कृपा का काबिल बनाओगे। हाँ जी। तो यहाँ पे राधा रानी क्या करती है, अपनी मीठी मीठी वाणी से, अपनी प्यारी प्यारी वाणी से श्री कृष्ण को वश में करती है, कंट्रोल करती है। तो श्री कृष्ण किनके वश में है, श्रीमती राधा रानी के वश में है। तो राधा रानी श्री कृष्ण को वश में करती है, कैसे कैसे वश में करती है, उसके पीछे का कारण है अपनी मीठी मीठी वाणी से। मेरे प्यारे भक्तों, ये जो जीवा है ना, जीवा, जबान, जीभ, इसके अंदर इतना पावर है, क्या बताएं।
ये अगर थोड़ा सा कड़वा बोलेगी तो सामने वाला रिश्ता खत्म कर देता है, और ये अगर 2 दिन मीठा बोलेगी तो सामने वाला रिश्ता बना लेता है। आई होप आप मेरे से एग्री कर रहे हैं। अगर ये जो जीभ है ना, ये जीभा, 2 दिन आप ये ट्राई करके देखिए। 2 दिन किसी के साथ अच्छे से बात करिए, तीसरा दिन अगर रिलेशन स्ट्रांग ना हो जाए तो कहना। और अगर 2 दिन किसी के साथ झगड़ा करके देखिए, तीसरे दिन वो सामने वाले ही बोलेंगे, भाई भाई मुझे नहीं बात करनी। ये सारा जीभा का कसूर है। ये जो जीभ है ना, जो जीभ जबान, बड़ी खतरनाक। मैंने कहीं पर बड़ा अच्छा सुना था कि अगर इन आंखों को देखना ही है तो कृष्ण का दर्शन कराओ, इन कानों को सुनना ही है तो कृष्ण की कथा सुनाओ, इन हाथों को किसी काम में लाना ही है तो कृष्ण की सेवा में लाओ, इन पैरों को किसी काम में लाना ही है तो श्री कृष्ण के मंदिर ले जाओ, और अगर इस जिह्वा को किसी काम में लाना ही है तो श्री कृष्ण का नाम जाप करो। कैसा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भाव होना चाहिए। अगर लाना ही है, करना ही है तो ये करे ना। हाँ जी, ऐसा भाव करना है। तो यहाँ पर राधा रानी क्या करती है? राधा रानी अपनी मीठी मीठी वाणी से, राधा रानी अपनी मीठी मीठी वाणी से श्री कृष्ण को मोहित करती है, श्री कृष्ण को अपने वश में करती है, और ठाकुर जी को आनंद प्रदान करती है। तो ठाकुर जी को आनंद कैसे मिलता है? जब श्रीमती राधा रानी अपनी मीठी मीठी वाणी से श्री कृष्ण को बोला करती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि राधा रानी कुछ न कुछ श्री कृष्ण के सामने कोई ना कोई ऐसी कलाएं प्रस्तुत करती ही रहती है। कभी क्या करके दिखाती है, कभी क्या करके दिखाती है, जिसके वजह से श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं राधा रानी की तरफ। हाँ जी मेरे प्यारे, आगे सुनिएगा। श्री राधा कृष्ण पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, श्लोक नंबर 4। आइए सुनकर समझने का प्रयास करते हैं कि महादेव क्या समझा रहे हैं। महादेव कैसे कहते हैं? करित स्वर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रह, मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने, कदा करिष्य श्री हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्लोक नंबर 4, इसका मीनिंग आइए हम सुनते हैं और समझते हैं। ये भी हमने किया हुआ था। क्या बताया था? बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के सम्मान सुनहरी कांति से दैदीपान गौरे गौरे अंगों वाली, अपने मुखार विंद की चांदनी से करोड़ों चंद्रमा को जीतने वाली राधा रानी का जो फेस है, फेस वो कैसा है? एक चांद नहीं, 2 चांद नहीं, 10 चांद नहीं, करोड़ों चंद्रमा। आप इमेजिन करिए, आप विचार करिए, करोड़ों चंद्रमा को श्रीमती राधा रानी अपने चेहरे की रोशनी से अपनी ओर खींचने वाली श्रीमती राधा रानी। फूल के सम्मान नाजुक है, बिजली के सम्मान रोशनी वाली है, चंपा के सम्मान सुगंधित है। राधा रानी के गुण बता रही हूँ प्यारे, राधा रानी के गुण बता रही हूँ। आगे, क्षण क्षण में विचित्र चित्र की छटा दिखाने वाली राधा रानी क्या करती है? क्षण क्षण में कोई ना कोई लीला दिखाती रहती है। चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचन वाली हे जगजननी, कब क्या कभी मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी? आप कब बनाओगी? राधा रानी आप क्या करती हो? क्षण क्षण में लीला करती हो, सेकंड सेकंड में। राधा रानी की लीला कैसे होती है? सेकंड सेकंड में। ऐसा नहीं राधा रानी आज लीला कर रही है तो फिर सीधा 10 दिन बाद या 4 दिन बाद में। राधा रानी की लीला क्षण क्षण में होती है प्यारे, क्षण क्षण में होती है। समझने वाला कोई चाहिए, समझने वाला कोई चाहिए। आज ही मैं आज ही मेरी बात हो रही थी फोन पे। फोन पे मेरी बात बड़ी सुंदर राधा गोकुलानंद के विषय में ही मेरी बात हो रही थी, मेरी चर्चा चल रही थी। तो गोकुलानंद को मैंने वीडियो कॉल पे दर्शन किया आज उनका। तो उनका दर्शन करते हुए मैं कह रही थी, प्यारे
लाला आज श्रीमद् भागवतम का आखिरी दिन है, मैं जा रही हूँ, तो कृपा करिएगा, बड़ा आनंद आ जाए। तो ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके उनको वीडियो कॉल पे उनसे उनसे मैं बात कर रही थी। तो जब गोकुला उनको देख रही थी ना, तो उनको देखते हुए ये महसूस हो रहा था कि लाला कुछ मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे कुछ बता रहे हैं, मुझे कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ बोलना है क्या? तो मैंने जैसे कहा, तो थोड़ी सी मुस्कान बड़ी हो गई। थोड़ी सी मुस्कान बड़ी हो गई तो वहां पे दोनों भाई बोलने लगे कि जल्दी आ जाना, लगता है लाला को बड़ी याद आ रही है। तो मैंने मस्ती में कहा, बुलाते भी नहीं हो, कथा में यहाँ पे बिजी रखा है, व्यस्त रखा है, तो जल्दी बुला तो जल्दी हम आए। तो लाला से बात कर रही थी, तो वो श्रृंगार उतार रही थी, अपना श्रृंगार। अब मैं दुविधा में पड़ गई कि क्या करना है, बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा राधा रानी की तरफ वीडियो कॉल करो, ये तो नटखट है, चंचल है, लीला कर रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। एक भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले। कृष्ण कैसे बात करते हैं? अपनी आंखों से। आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, अरे जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले। जब जब कृष्ण बोलते हैं तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। पर मैंने कहा, भाई से कहा राधा रानी पे वीडियो कॉल, शरारती है, नटखट है। मैंने राधे से कहा, राधे क्योंकि मैं वृंदावन बहुत जल्दी जा रही हूँ, और आज ही मुझे मॉर्निंग में पता चला कि मेरा जाना नहीं हो पा रहा। अब तो मन इतना भारी, मैंने कहा वृंदावन तो जाना ही है, क्योंकि मैं जिस चीज को विचार करती हूँ वो पूरी नहीं होती तो मन बड़ा भारी हो जाता है। मैंने कहा लाला क्यों ऐसे कर रहे हो? तो मैंने राधा रानी को प्रार्थना करी, मैंने कहा राधे, वृंदावन आऊंगी, देखो टिकट भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, प्लीज आप अभी कोई कोई ना कोई लीला करो, प्लीज लीला करो और मुझे बताओ कि मैं आऊंगी कि नहीं। तो बस उतना बोल ही रही थी, तो मेरी जो श्रीमती राधा रानी है, जो हाथ ऐसे करके विराजमान है, तो आपने आज फोटो में दर्शन किए होंगे, मैंने दर्शन भेजे हैं। तो राधा रानी ने जो कंगन पहना था, तो वो कंगन श्रीमती राधा रानी का थोड़ा सा कंगन दो पहने हुए हैं। एक तो मैंने ही यहीं से उल्लासनगर से भिजवाया था वृंदावन, मैंने लेकर आई थी राधा रानी के लिए, तो वो कंगन इजिली खुलता भी और इजिली बंद भी हो जाता है। तो मैंने कहा आऊंगी कि नहीं, कोई सिग्नल दो, सिग्नल नहीं दोगी, कुछ बताओगी नहीं तो समझ जाऊंगी नहीं आ रही। कुछ ऐसे करके कुछ ना कुछ अगर लीला करोगी तो पता चल जाएगा कि मैं आ रही हूँ। तुरंत हाथ का कंगन निकाल लिया। सच बता रही हूँ प्यारे, बहुत लीला चल रही है। मन बेचैन हो रहा है, जल्दी जाएं, लाला को देखें, देखकर उनसे कहें कि आप कैसे हो, आप ठीक तो हो। ये भाव प्रकट करना है हमें, और ये भाव आएगा कभी, जब गुरुदेव की कृपा होती है, जब राधा रानी की कृपा होती है, तब ये भाव हमारे हृदय में भी प्रकट होता है। तो राधा रानी ने यहाँ पे क्या किया भक्तों, क्या बताऊं मैं आपको। राधा रानी ऐसे सिग्नल दे रही हैं, बता रही हैं कि हाँ आओगी आओगी, जल्दी आओगी, तो मन में बड़ी संतुष्ट। तो यहाँ पे महादेव भी बताते हैं, महादेव भी कहते हैं कि राधा रानी क्या करती है, क्षण क्षण में लीला करती है, क्षण क्षण में। उनकी लीला ऐसे नहीं कि आज हो रही है तो 10 दिन बाद, नहीं। राधा रानी की लीला है, राधा रानी की लीला थी, और राधा रानी की लीला हमेशा चलती रहेगी। उनकी लीला में कभी रोक नहीं है। देखने वाले नजरिए, मैं हमेशा कथा में बोलती हूँ, आप लोगों को शायद पता भी होगा, आप लोगों ने सुना होगा, मैं बोलती हूँ हमेशा, नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाए, नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और डूबते हुए को तो किनारे भी मिल जाएंगे। अगर आपका नजरिया बदला हुआ है तो आप देखिएगा कृष्ण कैसे आपसे सेवा लेते हैं। मुझे क्षमा करिए, अगर जिनके हाथों से सेवा नहीं हो रही है, समझ जाइएगा ठाकुर जी लेना नहीं चाहते, तो प्रार्थना करिए ना। प्रार्थना करती हुई मुझे बड़ा दुख होता है जब सामने ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, जब
सेवा कराएंगे तो कराएंगे, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि जब कराएंगे तो ठाकुर जी तो बैठे हैं कि आओ मेरी सेवा करो, पर कहीं पर हमारा ढील है। महादेव कह रहे ढीलापन नहीं, राधा रानी नित्य नियम से लीला कर रही है। तो क्या जो लीला करने वाली क्या रोज कृपा नहीं करती? बहुत करती है, बहुत करती है। राधा रानी का नाम ही है करुणामयी राधे। वो कृपा भी करती है, वो लीला भी करती है। तो जिनसे नहीं हो रही तो समझ जाएगा ठाकुर जी नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनसे प्रार्थना करिए। महादेव भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। आप कभी अधिकारी बनाओगी राधे, कभी अधिकारी बनाओगी, ऐसा कभी लायक बनाओगी कि हम आपकी कृपा को हम महसूस कर पाए, हम आपकी कृपा के काबिल हो पाए। ये महादेव प्रार्थना करते हैं राधा रानी से। तो मेरे प्यारे, ये भी मैंने लास्ट कर लिया था। तो हमारे कितने हो गए थे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमारे 4 हो गए थे। हाँ जी। तो आ जाते हैं राधा कृपा कटाक्ष के 5वें श्लोक पर। ये मैंने 4 पहले कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखा, श्री श्री राधा गोकुलानंद यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। वहां पे जाके आप क्षमा करिए, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग वहां पे पोस्ट करी गई है। तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको अर्थ वहां का मिल जाएगा। कृपा कटाक्ष को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, पर घबराना नहीं है। कृपा करके प्रेम से सुनने का प्रयास करना है। हाँ जी, आइए आगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष का श्लोक नंबर 5वां कैसे है, सुनिएगा। मदोन्मदान्त यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केली गोविंदे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। कौन सा श्लोक? 5वां। सुनिएगा, मीनिंग पढ़ने जा रही हूँ, प्लीज सुनकर समझने का प्रयास करिएगा। हम आगे भी प्रवेश करेंगे। अपने, ये महादेव कह रहे हैं किनको? माँ पार्वती को और सारे कैलाश वासियों को। मैंने पहले दिन की कथा में बताया था कि राधा कृपा कटाक्ष कैलाश पर्वत से शुरू हुआ है, और वो भी गोपी भाव में। जब तक गोपी भाव नहीं आएगा कृपा कटाक्ष समझ नहीं आएगा। फिर तो जल्दी होगा मीटिंग लीव करे और जाए। हाँ जी, बता रहे, वो मन बेचैन होगा जब तक गोपी भाव नहीं है। जो मैंने उदाहरण भी दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था, जो प्योर घी होता है ना, प्योर घी असली, वो हर किसी को हजम नहीं करता प्यारे, वो हर किसी को डाइजेस्ट नहीं करता। पेट दुखता है या कुछ। हाँ, अगर असली घी जिसको लग गया तो हो, वो तो जोरदार, शरीर तो क्या बताएं। तो राधा कृपा कटाक्ष प्योर घी है, इजीली हर कोई नहीं समझ पाता, पर हर कोई समझने का ट्राई तो कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी, मेरा परिवार, मेरे राधा गोकुलानंदन के प्रेमी भक्त राधा कृपा कटाक्ष को बड़ा सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। लीला चल रही है, उनकी कृपा चल रही है, कृपा को लेना है। हाँ जी, कैसे ले रहे हैं? सुनकर समझकर आइए। महादेव कहते हैं, अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुई, निकुंज राज के प्रेम कौतुक विद्या की विधान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। आई रिपीट, फिर से पढ़ के धीरे धीरे समझाने का ट्राई। अपने अत्यंत यौवन, अत्यंत यौवन मतलब राधा रानी का जो स्वरूप है वो कैशोर्य अवस्था है। कैशोर्य अवस्था मतलब राधा रानी हमेशा जवान, हमेशा। राधा रानी का शरीर, राधा रानी का रंग, राधा रानी का स्वरूप, कभी राधा रानी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं, नहीं कभी नहीं। मैं क्षमा चाहती हूँ, ऐसे शब्द आ रहे हैं, ये शब्दों को तो यूज भी नहीं करना है। यौवन मतलब किशोर अवस्था। किशोर अवस्था मतलब जो उम्र होती है 16-17 साल, बिटवीन 16 to 18, 16 से 18 वर्ष का जो उम्र है उसको बोला जाता है किशोर अवस्था।
प्योर जवानी। तो राधा रानी हमेशा नित्य, राधा रानी का एक नाम है नवल किशोरी। क्या नाम है? नवल किशोरी। नवल मतलब नई, किशोरी मतलब जवान रहने वाली। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे महादेव कहते हैं अपने अत्यंत रूप यौवन के मद में मत रहने वाली। मतलब राधा रानी हमेशा ये देखती हैं कि मैं सुंदर हूं। जो है तो वो बोलेंगी ना, क्यों नहीं बोलेंगी बताओ। राधा रानी सुंदर थी प्यारे। यहाँ पे तो हम लोगों को सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनना पड़ता है। हाँ जी, हम लोगों को सुंदर दिखने के लिए आभूषण, ज्वेलरीज पहननी पड़ती है। पर राधा रानी को सखियां क्या करती थी? आभूषणों को उतार के रखती थी, कि बोलती थी ज्यादा ज्वेलरी पहनेंगे तो और सुंदर लगेगी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो अंग है, जो स्वरूप है, वो हो क्या बताएं। इसलिए तो बोला जाता है क्या, तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिया। हे राधे, हे हरि की प्रिया, हे मेरे कृष्ण की प्रिया, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपका रंग कैसा है, आपका शरीर कैसा है? तपते हुए सोने के समान। जो आप गोल्ड को तपाओ, जब हम गोल्ड को जब हम गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो जैसा स्वरूप, जैसा उसका रंग आता है ना, वैसे राधा रानी का शरीर का रंग है। तो महादेव कहते हैं कि राधा रानी का, हमेशा राधा रानी यही विचार करती है कि मैं सुंदर हूं। राधा रानी है तो विचार करेंगी आगे। आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है। सर्वोत्तम भूषण मतलब जिसको, किसी किसी को इयररिंग्स पसंद होते हैं, किसी को रिंग पसंद होती है, किसी को गले में पहनना पसंद होता है। तो उसी तरह राधा रानी का फेवरेट ज्वेलरी क्या है? आनंद में रहना। इसको भी तो हम देखो, ज्वेलरी को हम धारण करते हैं ना, उसको लेते हैं ना शरीर में। तो मुस्कान भी तो एक ज्वेलरी है ना, उसको भी तो लेके घूमते हैं हम। हाँ जी कि ना जी? आई होप आप समझ रहे होंगे प्यारे। जिस तरह हम हमारे शरीर में जब आभूषण पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, तो उसको भी तो पहनकर हम घूम रहे हैं। तो उसी तरह मुस्कुराहट और आनंद, वो भी तो हम लेके घूमते हैं। तो राधा रानी का सबसे प्यारा भूषण, भूषण मतलब आभूषण, ज्वेलरी, वो क्या है? राधा रानी सबसे ज्यादा क्या लेके घूमती है? आनंद। राधा रानी के पास है ही आनंद, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आगे, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई। प्रियतम कौन? श्री कृष्ण। प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई मतलब प्रियतम को जो अच्छा लगता है वही करने वाली, प्रियतम को जो चाहिए वही करने वाली। प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई कौन? श्रीमती राधा रानी। जो मेरे प्रियतम कहेंगे मैं वही करूंगी, जो मेरे कृष्ण कहेंगे मैं वही करूंगी, जो मेरे कृष्ण चाहते हैं मैं वही करूंगी। ऐसा किनका भाव है? श्रीमती राधा रानी का। आगे आइएगा। विलास के प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं, गोपिकाओं से धन्य हुई निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक की विद्या, विद्या की विधान। यहाँ पे महादेव थोड़े कठिन शब्द को यूज कर रहे हैं, और महादेव कहते हैं कि राधा रानी पता है क्या करती है? हमेशा, हमेशा राधा रानी उसी ताक में रहती है। ताक मतलब उसी अ, उसी मौके में। ताक मतलब मौका। उसी मौके में राधा रानी रहती है कि कब मैं मेरे प्यारे के लिए, मेरे कृष्ण के लिए कोई ना कोई सेवा करूं। और राधा रानी उसमें एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। कोई किसी को फोन करके पूछता है ना, अरे यार उनका स्पेशल डे, कुछ बताओ ना क्या करूं उनके लिए जिससे वो बहुत खुश हो जाए। तो आप फोन भी उनको करोगे जिनको पता है कि जो उस बात में एक्सपर्ट है। तो राधा रानी किस बात में एक्सपर्ट है? आई रिपीट बता रही हूँ। निकुंज राज के प्रेम कौतुक विद्या की विधान। निकुंज राज कौन? कृष्ण। कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने में एक्सपर्ट श्रीमती राधा रानी, जो हमेशा सभी गोपिकाओं को, गोपिका मतलब सारी गोपियों को, सारी गोपियों को सिखाती है कि आपको श्री कृष्ण के लिए ऐसा करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, और अगर आप ये करोगे तो कृष्ण को आनंद आएगा, वैसा करोगे तो कृष्ण बड़ा खुश होंगे। ये कौन सिखाती है?
श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ये शिक्षा दे रही किनको? गोपिकाओं को, कि आओ आके मेरे पास से सीखो कि श्री कृष्ण को कैसे प्रेम किया जाए कि जिससे श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाए, बड़े प्रसन्न हो जाए। राधा रानी श्री कृष्ण को प्रेम करने में और श्री कृष्ण को प्रेम करवाने में बड़ी एक्सपर्ट है। इसलिए मैंने कहा विद्या की विधान, विधान है राधा रानी, एक्सपर्ट है बड़ी, और सारी गोपिकाओं को सिखाती है कि आपको कैसे करना है, निकुंज में रहकर आपको कैसे सेवा करनी है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, मतलब इंस्ट्रक्शंस देना। तो मेरे प्यारे, तो राधा रानी की बात को हमें भी मानना है, क्योंकि राधा रानी यहाँ पे एक्सपर्ट है। श्री कृष्ण का प्रेम अगर हमें चाहिए तो राधा कृपा कटाक्ष से बड़ा शास्त्र, राधा कृपा कटाक्ष से बड़ा मंत्र हमारे जीवन में और कोई नहीं है प्यारे, हमारे जीवन में और कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि श्रीमती राधा रानी हमेशा हमेशा अपनी सुंदरता में ही रहने वाली, ऐसे नहीं बोलती कि मेरे से ज्यादा सुंदर वो है या मेरे से कम सुंदर वो है, नहीं, राधा रानी अपने में ही, अपने में, मेरी राधा रानी अपने स्वरूप में ही रहने वाली और हमेशा आनंद का आभूषण पहनने वाली। राधा रानी के पास, राधा रानी कौन सा चीज वेयरिंग करती है? आनंद को। अभी आप विचार कर रहे हैं कि आनंद को भी भला कोई पहन सकता है क्या? हाँ जी, आप अपनी स्माइल को पहन के चलते हो ना, आप अगर मुस्कुराते हो तो ये कहते हो ना कि आज हमने मुस्कुराहट है हमारे चेहरे पर। तो ये जो मुस्कुराहट है वो भी हमारा एक गहना है। गहना मतलब आभूषण, आभूषण मतलब ज्वेलरी। हाँ जी, तो राधा रानी का भूषण क्या है? राधा रानी का आभूषण क्या है? राधा रानी का सबसे प्रिय आभूषण है, सबसे फेवरेट ज्वेलरी है आनंद। राधा रानी हमेशा आनंद में रहती है, हमेशा, हमेशा खुश रहती है राधा रानी। और अपने कृष्ण के लिए ही क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सेवा करूं, उनको कैसे खुशी मिले, उनको कैसे आनंद मिले, यही सोचती है। और राधा रानी ही गोपिकाओं में से, सारी गोपियों में से एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। किस चीज के लिए? कृष्ण के लिए प्रेम सिखाने के लिए और श्री कृष्ण का प्रेम देने के लिए। आई होप ये जो श्लोक है उसका मीनिंग आपको क्लियर होगा। तो प्यारे, जब और उसके बाद जब आप सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको और धीरे धीरे आपको क्लियर होता रहेगा। तो मेरे प्यारे, ये बात को आप पकड़िएगा कि श्रीमती राधा रानी हमेशा, हमेशा राधा रानी सभी भक्तों को सिखाती है कि कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए। प्रेम करने के भी तरीके होते हैं प्यारे, सच्ची बता रही हूँ, प्रेम करने की। आज मैं जहाँ कथा करने गई तो वहां पे एक माता जी मेरे पास आई और आके कहने लगी कि मैंने तो कृष्ण का बहुत नाम जाप किया, पर अभी मुझे लगता है कि वो नाम जाप करना मैं छोड़ दूं। मैंने कहा क्यों? बोलती नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ प्यार कर रही हूँ, वो तो करते ही नहीं। मैंने बोला वो करते? बोलती कैसे, कोई प्रूफ तो हो। क्योंकि प्यारे, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो हमको उसका उसका इजहार भी करना चाहिए, उसको दिखाना भी चाहिए। तो वो माता जी कहती है मैं तो बड़ा प्रेम करती थी, भजन भी करती थी, सेवा भी करती थी, सब कुछ मैं करती थी, पर मुझे नहीं लगता कि कृष्ण भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा करते हैं, करते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे? मैंने बोला मैं देख रही हूँ कि आप 7 दिन से कथा में आ रही हैं भागवतम की, और आज भागवतम का आखिरी दिन है, तो कथा में क्यों आ रही हूँ? बोलती बस मुझे अच्छा लगता है, जैसे 5 बजे का टाइम होता है, जैसे 5 बजने वाले होते हैं, मेरा मन करता है कि जल्दी कथा में जाऊं। तो मैंने बोला आपका कथा में आने का मन कर रहा है, इसका मतलब श्री कृष्ण अभी भी आपसे प्रेम करते हैं, अभी भी करते हैं। मैंने कहा सबका प्यार करने का, प्यार दिखाने का तरीका अलग है, और प्रेम को बहुत अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो मैंने वो माता जी से कहा, आज ही कहा, मैंने कहा माता जी आपको भी श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। आपको अगर कुछ खुद खुद से कभी नोट करना हो ना तो करिएगा। अगर आपका मन कर रहा है भजन करने का, अगर आपका मन कर रहा है कुछ ना कुछ श्री कृष्ण के लिए सीखने का, अगर आपका मन कर रहा है कुछ ना कुछ श्री कृष्ण के लिए बनाने का, तो मेरे प्यारे,
कथा का, कीर्तन का, कुछ बनाने का, कुछ सेवा का, मंगला आरती का, संध्या आरती का, कुछ न कुछ आपका मन कर ही रहा है मेरे प्यारे, तो समझ जाइएगा अभी तक श्री कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं। ये श्री कृष्ण का प्रेम इजहार करने का तरीका है, श्री कृष्ण के प्रेम के इजहार करने का तरीका है। हाँ तो मेरे प्यारे, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के भाव को महादेव ऐसे भी प्रकट करके बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सुंदर महादेव कहते हैं, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 महादेव बताते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। अशेष हाव भाव दीर हीर हार भूषिते, प्रभुत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। महादेव बताते हैं, क्या कहते हैं, मैंने श्लोक गाया, मीनिंग सुनिए। महादेव कहते हैं, संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरो हीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली शुद्ध स्वर्ण के कलशों के सम्मान एवं गयनिधि गयनिधि के गंड स्थल के सम्मान मनोहर पयधारों वाली प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सागर से सदृश श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि का कब को मुझे अपनी कृपा दृष्टि का काबिल बनाओगी, या लायक बनाओगी, या पात्र बनाओगी। ये महादेव कहते हैं। अब महादेव ने राधा रानी के ज्वेलरी के बारे में बताया है। राधा रानी क्या पहनती है सुनिए। राधा रानी जिस आभूषण को पहनती है ना, वो आभूषण ऐसा होता है कि हीरे से भी बड़ा। अब हीरे से बड़ा क्या होगा, पारसमणि। हीरे से बड़ा क्या होता है, पारसमणि। पारसमणि क्या करता है, आप कहीं पे भी उसको टच कराएंगे तो वो सोना हो जाए। हाँ जी, लोहे पे टच कराओ तो वो भी गोल्ड हो जाए, किधर किधर भी टच कराओ तो वो भी गोल्ड हो जाए। तो राधा रानी का जो श्रृंगार है, राधा रानी का जो श्रृंगार है वो पारसमणि का है, पारसमणि का। और राधा रानी जो वस्त्र पहनती है, यहाँ पे आई रिपीट, आपको कैसे पता चला वस्त्र, बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर महादेव ने थोड़े अलग शब्द को कहा है। क्या कहा है, गए निधि के गंड स्थल। गंड स्थल मतलब वस्त्र। वस्त्र को दूसरे शब्दों में गंड स्थल भी बोला जाता है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं संस्कृत का क्लासेस लेने जाया करती थी तो वहां पे ये सिखाया जाता था। तो जो राधा रानी के जो कपड़े हैं, कपड़े, वो समुद्र का कैसा कलर होता है, ओशन का, सागर का। जो सागर का जो रंग है, कलर है, श्रीमती राधा रानी कभी कभी ऐसे भी कपड़ों को पहनती है। और राधा रानी पारसमणि की ज्वेलरी को धारण करती है। और राधा रानी मोतियों का श्रृंगार करती है। पारसमणि के हीरे को तो मणि तो पहनती है, मणि पहनने के साथ साथ मोतियों का भी श्रृंगार करती है, मोती। और वो मोती भी कौन से, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। यहाँ पे क्या बताया, हीरे के हारों से विभूषित अंगों वाली। राधा रानी के अंग हमेशा हीरे के हार से भरे रहते थे। हीरो के जो हार आते हैं ना, उससे राधा रानी हमेशा, पारस मणि के जो हीरे हैं, मणि है, उससे राधा रानी का हमेशा अंग भरा हुआ रहता था, ऑलवेज। स्वर्ण के कलशों के सम्मान एवं गय निधि के गंड स्थल के सम्मान मनोहर पैधारों वाली प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधे, राधा रानी हमेशा मुस्कुराती रहती है। और मुस्कुराते हुए श्रीमती राधा रानी अपने अपने वस्त्र को देखती है। राधा रानी का जो वस्त्र है, वो कैसे वस्त्र है, श्रीमती राधा रानी जब अपने वस्त्र को देखती है तो वो वस्त्र कौन से कलर के हैं, ब्लू, समुद्र, सागर, ओशन, समुद्र के समान। तो मेरे प्यारे, इस श्लोक में हमने कौन सी पॉइंट सीखी, कि महादेव हमें बता रहे हैं कि राधा रानी हमेशा पारसमणि को पहनती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, राधा रानी हमेशा हीरे के हारों को पहन के रखती है, जिनको मोती भी बोला गया है। मोती अलग है, हीरे अलग है, पर राधा रानी मोती भी पहनती है, हीरे भी पहनती है, पारस मणि भी पहनती है।
और हमेशा मुस्कान, हमेशा मुस्कान, हमेशा मुस्कुराती रहती है। और और श्रीमती राधा रानी की श्री अंग का जो रंग है उसके बारे में तो महादेव ने पहले बता दिया, सोने के समान, गोल्ड, गोल्ड का जो कलर है, जो गोल्ड चमकता है वो तो बता दिया। पर जो कपड़ों का रंग है, जो कपड़ों का, जो वस्त्रों का रंग है, वो है ओशन के समान, समुद्र के समान, सागर के समान। तो मेरे प्यारे, इस भाव को पकड़ के रखना है कि श्रीमती राधा रानी के कपड़ों का कलर क्या है, श्रीमती राधा रानी पहनती क्या है। इतना तो आप विचार करिएगा कि राधा रानी को श्रृंगार अति प्रिय है, पर सखियां कभी कभी कम करती है श्रृंगार राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी के श्री अंग की ही इतनी सुंदरता है। अगर और श्रृंगार करेंगी तो राधा रानी और सुंदर लगेगी। और राधा रानी का ऐसा स्वरूप देखकर मेरे श्याम सुंदर अपने अपने चित्त को खो बैठते हैं। मेरे कृष्ण मोहित हो जाते हैं, मेरे कृष्ण मग्न हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के स्वरूप को देखकर, प्यारे स्वरूप को देखकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने यहाँ तक सुना होगा। आज हमने 2 श्लोक हमने किए हैं, श्री कृपा कटाक्ष के 2 श्लोक हमने सुने हैं और सुनकर समझने का प्रयास किया है। तो मेरे प्यारे, आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। और साथ ही साथ कल भी हम पुनः मिल रहे हैं और मिलकर हम राधा कृपा कटाक्ष की और भी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। पर आज हमने सिर्फ 2 श्लोक सुने हैं। आज हमने कितने श्लोक किए? 2 श्लोक। अब उन 2 श्लोक में मैं बता दूं आप सभी को कि श्रीमती राधा रानी के वस्त्र के बारे में भी बताया, उनके आभूषणों के बारे में भी बताया, उनके रंग के बारे में भी बताया। हाँ जी, प्रश्न आ गया है मेरे पास। आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर राधा कृपा कटाक्ष से रिलेटेड है उससे भी पूछ सकते हैं, या अन्य कोई भाव है आपके हृदय में तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, आप बिल्कुल अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। श्री राधे। प्रश्न आया है मेरे पास, पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए। हाउ टू मैनेज स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, ये सभी का ऑलमोस्ट प्रश्न होता है। हाँ जी, और ये प्रश्न बड़ा सुंदर भी है। हम अपनी मटेरियल लाइफ को और हम अपने आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे बैलेंस कर पाए। प्रेरणा जी, आपने प्रश्न मुझसे पूछा है प्रेरणा जी। और भी किसी का कोई प्रश्न हो तब तक पूछते जाएं, और कोई अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज डाल दें कि हमें अनम्यूट करके आप करें। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को और संसारिक जीवन को, स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? अगर हम भक्ति में हैं। और अगर नहीं है ना तो हमें ये सब बड़ा कठिन लगेगा। दिखने में तो गले में माला है, सुनिएगा मेरी बात को, दिखने में तो गले में माला है, मस्तक पर तिलक है, हाथ में नरसिंह कवच या हाथ में कलावा है, पर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि अभी तक हम श्री कृष्ण से प्रार्थना और उनकी फुल्ली सरेंडर नहीं है। तो प्रेरणा जी, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहूंगी, कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। प्लीज प्लान करिए कि आपको कितना टाइम। प्रेरणा जी, आपके लाइफ को मैं जानती नहीं हूँ, आपके पर्सनली आपको मैं जानती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी कि आपको किस समय क्या करना चाहिए। आप प्लीज देखिए, आप पूरे दिन में आपका संसार में कितना टाइम जा रहा है और भक्ति में कितना टाइम जा रहा है। फर्स्ट इज प्लानिंग, और प्लानिंग को मंथन भी बोला जाता है। आई रिपीट, प्लानिंग को मंथन भी बोला जाता है। प्लीज आप मंथन करिए। सबसे फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, मंथन। ओके, मंथन हो गया। सेकंड स्टेप, मंथन होने के बाद चिंतन करो करो करो। सेकंड स्टेप इज रियलाइज, उसको रियलाइज करो कि मेरा इतना समय संसार में जा रहा है और इतना समय भक्ति में जा रहा है। ठीक है, रियलाइज किया। थर्ड इज प्रार्थना। प्रार्थना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट।
प्लीज आप प्लान करिए। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप इन अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अरे प्लानिंग तो आजकल हर चीज में जरूरी है। प्लानिंग तो आजकल हर चीज में जरूरी है प्यारे। तो भक्ति में तो प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो कोई चाहते हैं कि हमारी भक्ति वाला जीवन और हमारा संसार वाला जीवन दोनों में हम बैलेंस करें, और पहले तो बता दो दोनों को बैलेंस मत करिए। आपका भक्ति वाला जीवन पहले होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके चलोगे तो होगा क्या पता है, यहाँ पे मूवी पे भी जा रहे हो और यहाँ पे मंदिर में भी जा रहे हो, तो चेंजेस कैसे आएंगे। यहाँ पे 4 लोगों के साथ मिलके पार्टी में भी जा रहे हैं और यहाँ पे 4 लोगों के साथ मिलके मंदिर में भी जा रहे हैं। गया वो समय जब बोला जाता था हाँ इट्स ओके, सब कर सकते हैं। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस बात के लिए। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोला करते थे, हमेशा ये बात को रखा करते थे कि प्लीज आप देखिए, आप रियलाइज करिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है। चला गया वो समय, ये बोल करके। और 10 नाम अपराधों में एक अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना। इट्स ओके, मंदिर में भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, कोई बात नहीं, वो बैलेंस हो जाएगा। तो आई रिपीट, प्लीज दोनों लाइफ को कभी बैलेंस मत करिएगा। हाँ जी, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं प्रेरणा जी कि हरिप्रिया माता जी प्लीज हमें बताइए कि भक्ति संसारी जीवन में भी रहकर हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि संसार में तो मैं भी हूँ, संसार में तो प्रेरणा जी आप भी है। तो क्या करना है, मैंने कुछ स्टेप्स आपको दिए हैं, प्लीज आप उसको फॉलो करिएगा। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, चिंतन। सेकंड स्टेप इज प्लानिंग हो गई, उसके बाद रियलाइज करो। कभी कभी रियलाइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको सच में रियलाइज करो कि हाँ 24 घंटों में से तो 20 आवर्स तो मेरे ऐसे ही जा रहे हैं। फिर जो 4 घंटे बच रहे हैं, उसी 4 घंटे में भी मैं 2 घंटे भक्ति करते हैं, 2 घंटे में भी आधा घंटा ही मुश्किल से हो पाता है। हाँ जी प्यारे, तो प्लीज आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, जिसको चिंतन बोलते हैं। सेकंड स्टेप इज रियलाइज करना, उसको आप रियलाइज करिए, आप उसको सच में विचार करिए। जब तक यहां से रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज रियलाइजेशन, एंड थर्ड इज प्रेयर, प्रार्थना। प्लीज प्रार्थना करिए माता जी कि गोविंद सच में मुझे रियलाइज हो गया है, मुझे ये आपके लिए करना है। मैं काम पे भी जाती हूँ, मैं जाऊंगी क्योंकि आपने तो मुझे दिया है। मुझे काम भी करना है, मुझे कमाना भी है, एंड मुझे भक्ति भी करनी है। एंड माता जी मेरा विश्वास है और मेरी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप प्रार्थना करते हुए किसी चीज को अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना में शक्ति श्री कृष्ण की होती है। तो प्रेरणा माता जी प्लीज ये 3 स्टेप्स को फॉलो जरूर करिएगा। आप प्लानिंग करिए कि मेरा ज्यादा समय किस में जा रहा है, और आपका ज्यादा समय भक्ति में जाए माता जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्लीज आप ये कोशिश करिएगा, प्लानिंग करिए, रियलाइज आप करिए कि आप वास्तविक में हो क्या रहा है, जीवन में चल क्या रहा है। जब आपको रास्ता मिलेगा तो वो रास्ते पे चलने की प्रार्थना करिए, प्लीज प्रार्थना करिए। एंड आप प्रार्थना करेंगे तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, श्री कृष्ण की कृपा होने वाली है। इसमें कोई 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 भी डाउट नहीं है, ये हम कह रहे हैं, आपसे गारंटी बता रहे हैं। तो आई होप प्रेरणा माता जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत मैंने समझाने का ट्राई किया होगा जी। निरंतर जाप कैसे करें, निरंतर जाप करने का विधि है। निरंतर नाम जाप कैसे करें कृष्ण प्रिया जी, निरंतर नाम जाप अगर आपको करना है, पहले आप प्लीज माला पे आ जाएं। अगर यहाँ से नाम जाप होगा तभी निरंतर बना रहेगा। पहले आप 4 घंटे दीजिए, तब जाके आप 40 घंटे दे पाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। तो कृष्ण प्रिया जी, जो कोई चाहते हैं कि निरंतर जाप बना रहे, या निरंतर चिंतन बना रहे, या निरंतर नाम का चिंतन बना रहे, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि पहले, क्योंकि देखो समर्पण भी मैंने 3 तरह के बताए थे। पहला मैंने वाणी वाणी समर्पण बोला था, फिर मैंने शरीर समर्पण बोला था, फिर मैंने हृदय समर्पण बोला था। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, हरिप्रिया देवीदास जी के नाम से जो चैनल बना है उसमें मैंने पोस्ट किया है। 3 तरह के समर्पण है, वाणी समर्पण,
शरीर समर्पण और हृदय समर्पण। तीनों समर्पणों में से पहला है वाणी समर्पण। अरे यहां से बोलिए। तो कृष्ण प्रिया माता जी, शॉर्ट एंड स्वीट आपको आंसर देना चाहूंगी। पहला नाम जाप आप माला पे शुरू करिए। माला पे करते 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 मेरे प्यारे, मैं आपको बता दूं, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को आप देख लीजिए, उनका नाम जाप तो ऐसे चलता रहता था। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी हर जगह पे नाम जाप करते थे, उनका मुखारविंद भी नहीं बंद होता था, क्योंकि पहले उन्होंने शुरू किया था माला पे। माला करते गए करते गए करते गए, फिर माला भी रख लेते तो उनको वो आदत पड़ गई थी कि जल्दी से वो मैं माला उठाऊं और मैं माला करूं। तो एक बार आपको कृष्ण प्रिया जी जब आदत पड़ जाएगी ना, तो पहले इसको आदत डालो। आप प्लीज मुझे देखिए, पहले आदत इसको डालो, यहाँ से आदत बन जाएगी। और हृदय से आदत बन गई तो यहां से ही निरंतर नाम जाप होता रहेगा। प्लीज पहले आदत हमें बनानी है जी। आगे है जी, मैं सबके ले रही हूँ जी। मनन चिंतन में, मनन चिंतन में वीक है, ये समझ नहीं आता जी। मन चिंतन में वीक है। आई होप आप ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण प्रिया जी, आपका मन चिंतन करने में वीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, चिंतन जब आप करें तो मैंने आपको पता है माता जी, मैंने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल? मैंने ये आपको बताया था कि काफी दिनों से अगर आप कोई घर बंद रखते हैं और उस घर को अचानक आकर आप खोलते हैं, तो उस घर के अंदर ऑलरेडी मिट्टी पड़ी हुई है। जब वो घर को आप झाड़ू पोछा करते हैं तो थोड़े गंदे आप भी होते हैं, थोड़े गंदे आप भी हो जाते, थोड़ी मिट्टी हमें भी लगती है, थोड़े हाथ हमारे भी खराब होते हैं। तो जब आप चिंतन करने बैठते हैं ना माता जी, तो ये नेचुरली है कि आपके मन में दूसरे दूसरे भाव आएंगे, दूसरे दूसरे विचार आएंगे, आपका मन भी कमजोर हो जाएगा। तो प्लीज डरना मत, प्लीज चिंता मत करना, चिंतन करना, रियलाइज करते रहिए, रियलाइज करते रहिए, विचार करते रहिए, प्रभु का सिमरण करते रहिए। आप विचार करो कि मैं करूंगी आधा घंटा, आधा घंटा मुझे कैसे भी विचार करना है। और आधा घंटा अगर आपका विचार नहीं बने, प्लीज सुनिएगा, अगर आधा घंटा विचार नहीं बने, आधे घंटे में अगर 5 मिनट भी बन गया, तो मैं आपको बता रही हूँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो 5 का 10 कब हो जाएगा मिनट आपको पता नहीं चलेगा, 10 का 15 मिनट कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। पर प्लीज ट्राई करते रहिए। कृष्ण ने भी तो भगवत गीता में कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चैतस्य नयनगामिन। अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास करो, प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो माता जी, मैंने एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि बंद घर को जब आप साफ करते हैं तो थोड़े गंदे आप भी होते हैं। तो चिंतन जो कभी हुआ नहीं था, अचानक उस चिंतन के मन को खोल रहे हैं। तो मन पहले से ही किसी न किसी बातों की वजह से जो गंदा था, उसको जब आप क्लीन करें, चिंतन करना मतलब मन को क्लीन करना और उस मन में कृष्ण को लाना, उसी को तो चिंतन बोलते हैं प्यारी। तो जब आप चिंतन करते हैं तो चिंतन करते समय अगर आपका मन डोल रहा है, डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है, तो घबराना नहीं, प्लीज ट्राई करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन अवश्य चिंतन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा जी। आगे मैं बढ़ते हुए बताती हूँ, प्रश्न पढ़ लेती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, मैं जल्दी से खुद ही पढ़ के मैं इसका उत्तर दे देती हूँ जी। ओके ओके, किसी का प्रश्न है कि जब एक स्त्री, जब एक लड़की अपवित्र अवस्था में होती है, तो क्या वो शालिग्राम जी या गिरिराज जी की पूजा कर सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात को बिल्कुल ध्यान देना है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपनी आंखों से भी देखती हूँ, कोई कोई घरों में जब हम जाते हैं तो उनका शरीर तो अपवित्र है, पर फिर भी वो ठाकुर की सेवा कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, कि जब एक लड़की, जब एक स्त्री जब अपवित्र अवस्था में होती है, तब उसको न गिरिराज जी की सेवा करनी है, न गोवर्धन की सेवा करनी है, और न कृष्ण की सेवा करनी है। क्योंकि जिन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने गिरिराज जी और शालिग्राम जी का नाम लेके पूछा है। तो मेरी प्यारी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप पवित्र हो जाएं, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक हम अपवित्र होते हैं,
नेचुरली है, भागवतम में भी आया है, अनेक प्रकार में आया हुआ है, बताया हुआ है। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। पर उन दिनों तक, जिन दिनों अगर आप सेवा नहीं कर रहे, तो प्रयास करिएगा कि आपके पीछे श्री शालिग्राम जी और श्री गिरिराज जी की कोई ना कोई सेवा करता रहे। क्योंकि गिरिराज जी, शालिग्राम जी और राधा कृष्ण, आई रिपीट, गिरिराज जी, शालिग्राम जी और श्री राधा कृष्ण, ये तीनों अर्चा विग्रह ऐसे विग्रह हैं जिनको बिठाने के बाद एक दिन भी सेवा मिस नहीं होनी चाहिए। अरे एक दिन भी क्या, एक टाइम के लिए भी सेवा मिस नहीं होनी चाहिए। प्लीज अनुरोध करना चाहूंगी। तो मेरी प्यारी, मैं आपको बता दूं कि अपवित्र अवस्था में जितने दिन आप अपवित्र हैं, उतने दिन तक उतने दिन तक आपको कोई भी सेवा आपको नहीं करनी है। चाहे वो गिरिराज जी हो, गौर निताई हो, जगन्नाथ जी हो, राधा कृष्ण हो, शालिग्राम जी हो, नहीं करनी। पर प्लीज मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि आपके पीछे कोई सेवा और कर रहा हो। ठीक है, जल्दी से मैं प्रश्न ले लेती हूँ क्योंकि राधा गोकुलानंद आ गए हैं। अभी नहीं, दर्शन अभी नहीं देंगे। प्लीज मैं आने वाली हूँ, आप लोगों के पास आने वाली हूँ। गोकुलानंद के दर्शन हम करेंगे आगे। दी मन दी मन सुबह को पूजा करने मैं सुबह को पूजा करने बैठती हूँ तो बहुत नींद आती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नींद ना आ पाए तो क्या करूं। मेरी प्यारी माता जी, मैं आपको बता दूं, ये नेचुरली है, हमें भी आती है, सबको आती है। तो इसका एक ही उपाय है माता जी, प्लीज अच्छे से आप सोएं, रात को अच्छे से नींद करेंगे तो अच्छे से, एक तो होता है आपका अच्छे से नींद हो जाना। तो अगर आपका अच्छे से नींद हो जाएगा ना माता जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो फ्रेश फील होगा। तो जब आप पूजा करेंगे, जब आप कथा सुनेंगे, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपने अच्छे से नींद की है तो। फर्स्ट। दूसरा, भले आप लेट सो, फिर भी आप जल्दी उठ रहे हो, उसका रीजन क्या हो सकता है? एक एक ये भी हो सकता है कि डर, अरे मुझे मेरे गुरुजी ने कहा है मंगला उठना है, नहीं उठी तो क्या होगा, कैसे होगा। हाँ जी। तो माता जी, ये नेचुरली बात है क्योंकि रावण की पत्नी, क्षमा करिए, कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी, उन्होंने राम जी से कहा था, जहां जहां आपकी सेवा चलेगी, आपकी पूजा चलेगी, आपकी कथा चलेगी, वहां जाके मैं बैठ जाऊंगी। तो नेचुरली निंद्रा देवी तो आएगी ना, नींद तो आएगी ना माता जी, वो नींद को भी भगाएगी। राम जी ने भी कहा था, क्या कहा था? हे निंद्रा देवी, आप चले जाइएगा मेरी कथा में, आप चले जाइएगा मेरी सेवा में, पर मेरे भक्त ऐसे होंगे जो कथा में, सेवा में, हर किसी के बाद भी, आपको देखते हुए भी वो बड़े प्रेम भाव से सेवा करेंगे। तो माता जी आप प्लीज ध्यान रखिए और ऐसी चीज को आप पहले करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उठेंगे और उठ कर ही, जैसे उठेंगे, उठते ही अगर आप, मैं अपना बताती हूँ, उठ के ही अगर हम माला करें तो गड़बड़ी हो जाएगी, वो नहीं हो पाती, वो तो बल्कि और नींद आती है। तो उठकर या तो मंगला आरती करो, जिससे थोड़ी नींद भी भागे, क्योंकि शरीर है ना, संसारिक शरीर है। आप मंगला आरती करो, मंगला आरती करो, गाएंगे, मंगला आरती करेंगे, फिर तुलसी आरती करेंगे। ये सब करने के बाद फिर जब आप जाके शास्त्र पढ़ो या माला करो, फिर आपको थोड़ी नींद नहीं आए। पूजा करने टाइम तो किसी को नींद आती भी नहीं माता जी। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि प्रयास करिएगा आप अच्छे से सो पाए और अच्छे से उठकर अपने ठाकुर की सेवा करें। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हुए जब आप कोई कार्य करेंगे तो श्री कृष्ण भी आपकी मदद करेंगे। तीसरा, जहां चाह है वहीं रहा है। अगर आपकी चाह है, अगर आपका भाव है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, तो नींद क्या, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो जहाँ चाह है वही रहा है माता जी, आप प्रयास करते रहिएगा। जय श्री राधे। आगे आते हैं जी। Hare Krishna Mataji, how to identify bad association even among devotees? ओहो वाव, वाव क्या बात है, ये तो प्रश्न बड़ा सुंदर है। भक्तों के बीच में भी हम बुरी संगत को कैसे जान पाए? जो भक्त भक्ति नहीं करता, सरलता से समझ जाओ, भक्त के गले में कंठी तो है, मस्तक पर तिलक तो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी चल रहा है, पर बराबर में निंदा भी चल रही है। आई रिपीट, यहाँ पे माला भी है पर बराबर में निंदा भी है। और माला हो गई, सेवा भी हो गई, सब कुछ भी हो गया, पर पीछे से बुरे काम सब चालू है। तो समझ जाइएगा वो भक्त होते हुए भी
भक्ति में अपराध कर रहे हैं। तो किसी को राधिका जी आपने पूछा है कि कैसे जान पाए, तो आप जानिएगा कि उनका भजन भक्ति सेवा सब कुछ तो हो रहा है, फिर भी उनको संसार की बातों में ज्यादा मजा आ रहा है, संसार की बातों में ज्यादा आनंद आ रहा है। तो प्लीज समझ जाइएगा माता जी, वो भक्त होते हुए भी अभक्त है। उनकी उनकी एसोसिएशन, उनकी कंपनी सही नहीं है। प्लीज ऐसों से दूर ही रहिएगा। तो कैसे सोचना है, आप सभी लोगों को भी बोल रही हूँ, भजन तो है, भक्ति तो है, फिर भी मन कह रहा है कि मैं ये भी करूं, मैं नशा भी करूं, जुआ भी करूं, मांसाहार भी करूं, मदिरा पान भी करूं। बहुत बड़ा अपराध। किसी की निंदा भी करूं, किसी के लिए बुरा भी सोचूं, किसी के लिए गलत भी करूं, किसी के लिए कुछ ना कुछ बुरी प्लानिंग भी करूं, तो समझ जाइएगा वो भक्त तो है, क्योंकि गले में पहना है कंठी। क्योंकि माता जी का प्रश्न है कि भक्तों की एसोसिएशन में भी हम कैसे जाने कि वो बैड बैड एसोसिएशन है, बुरी संगत है। तो बुरी संगत को पहचानने का बड़ा सरल उपाय, भजन भक्ति भी है, पर संसार की बातें भी है। बुरा सोचना, बुराई करना, मांसाहार, मदिरा पान, नशा, जुआ, आज्ञाओं का पालन न करना, सब कुछ अपराध करना, तो मेरे प्यारे मैं आपको बता दूं, वो भक्त होते हुए भी अभक्त है, भक्ति में वो नहीं है, वो बुरी संगत में फिर गिने जाते हैं। श्री राधे जी। आगे मैं बढ़ती हूँ जी। आगे नाइशा माता जी कहती हैं, मंगला के टाइम नहीं उठ पाते तो कृष्ण नहीं मिलेंगे? कृष्ण जरूर मिलेंगे। किसने कहा नहीं मिलेंगे? मंगला के टाइम उठेंगे तो कृष्ण जल्दी मिलेंगे। आई रिपीट नाइशा माता जी, अगर आप मंगला में नहीं उठते हैं, प्लीज चिंता मत करिएगा, कृष्ण मिलेंगे। पर अगर आपको जल्दी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ना नाइशा माता जी कि कितना समय है आपके पास, आपको नहीं पता है कि आपके पास कितना दिन है, कितना साल है, कितना समय है, या कितने सेकंड्स हैं। मुझे नहीं पता, हरिप्रिया को नहीं पता कि वो आज कथा कर रही है, कल करेगी कि नहीं, आज वो बोल रही है, कल बोल पाएगी कि नहीं। तो जो काम हमें पता है, मुझे पता है कि ये काम मुझे करना है, तो क्यों ना जल्दी किया जाए। तो अगर आप मंगल आरती नहीं उठ पाते या मंगल आरती नहीं कर पाते, तो डरना नहीं है। श्री कृष्ण गारंटी मिलेंगे अगर आप पीछे की भक्ति की एक्टिविटी कर रहे हो तो। पर मंगल आरती में अगर आप उठते हैं या मंगल आरती अगर आप करते हैं, तो श्री कृष्ण के जल्दी मिलने के चांसेस है। क्योंकि मंगल आरती में किया हुआ नाम जाप, मंगल आरती में किया हुआ शास्त्र अध्ययन, मंगल आरती में किया हुआ नाम जप, सब कुछ भक्ति एक्टिविटीज वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा पावर में काम करती है। तो नाइशा माता जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर है, कृष्ण मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पर जल्दी मिलेंगे कब? अगर मंगला आरती आप शुरू कर देंगे तो। जय श्री राधे। एक दूसरे को फोन करेंगे अभी हम उठाने के लिए। हाँ जी माता जी। हाँ जी, बता दिया पंकज प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ जी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया था, अपवित्र अवस्था में स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती। गैरी प्रभु जी जी, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। माता जी, इसमें हमारे लिए निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। जी ओके। गैरी प्रभु जी, गौरव प्रभु जी हैं ये तो। जी गौरव प्रभु जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्री कृष्ण निर्दिष्ट कर्तव्य के लिए बता रहे हैं। मैं आपका एक बार और प्रश्न में पढ़ना चाहूंगी, श्री राधे जी। निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब जो ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, हमने हमने अगर आपको बोला, मैंने आपको बताया कि ऐसे ये कर्तव्य को आपको करना है, ये काम को आपको एनी हाउ करना है, तो आपको ऑर्डर मिल गया है, फिर भी आप उसका परित्याग कर रहे हैं, और किसी मोहवश भी परित्याग कर देते, क्योंकि जो ऑर्डर मिल गया है, प्लीज आई रिपीट, ऑर्डर भी वही फॉलो करिएगा, ड्यूटी भी उसी ड्यूटी को करिएगा, कर्तव्य भी वही कर्तव्य को करिएगा जो धर्म पर हो और भक्ति पर। पितामह भीष्म को कृष्ण ने बहुत डांटा था, और द्रोणाचार्य को भी कृष्ण ने बहुत डांटा था,
बोला था आपने वही बातों को, वही ड्यूटी को पकड़ के रखा, जो ड्यूटी, जो बातें, जो धर्म अच्छाई पर नहीं थे, जो धर्म के मार्ग पर नहीं थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटीज को आप निभा रही थी। तो गौरव प्रभु जी, आपके प्रश्न का मैं यही उत्तर देना चाहूंगी कि निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब वो कर्तव्य, वो कार्य जो आपको ऑलरेडी आपको बताए गए हैं, जो आपको बोले गए हैं कि प्लीज आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, जो आपको बताए गए हैं, अगर आप वो कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उसको त्याग देते हैं, तो भी हमें अपराध लगता है। उनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और कभी कभी हम मोह के वश भी त्याग देते हैं। पितामह भीष्म ने मोह के वश त्याग दिया। पितामह भीष्म ने कहा, मैं प्रण लेता हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि हस्तिनापुर की पूरे जीवन में सेवा करूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि उनको हस्तिनापुर से मोह था। क्या था? मोह। तो यहाँ पे भगवत गीता में कृष्ण ये बता रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, मैं सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, मतलब डेली रूटीन वाले कर्तव्यों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। प्लीज तमोगुण वाला काम नहीं करना है। डेली रूटीन मतलब क्या? डेली रूटीन में ये नहीं है कि मांसाहार, मदिरा पान, निंदा करना, क्रोध करना, ये करना, तो वो नहीं करना है। पर डेली रूटीन में अगर ये है कि सेवा है, धर्म का काम है, प्रचार है, ये डेली रूटीन को अगर हम त्याग देते हैं और नहीं करते हैं, तो हमारे कामों को तामसिक काम बोला जाता है। 3 तरह के काम होते हैं: सात्विक काम, राजसिक काम और तामसिक काम। सात्विक काम सबसे बढ़िया, राजसिक राजसिक काम बीच वाला, तामसिक काम सबसे आखिरी वाला। तो गौरव प्रभु जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि जो ऑलरेडी जो आपको बोला गया है, जो आपको समझाया गया है, जो आपको बताया गया है, ऐसी ड्यूटीज को, ऐसे कर्तव्यों को, ऐसे कार्यों को अगर आप नहीं करते हैं जो धर्म पर है, तो ऐसा करने पर मोहवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या उसको त्याग देते हैं, तो वो हमारे लिए गलत है। और ऐसे त्याग को तो तामसी बोला जाता है। और तामसी त्याग, तामसी चीज कभी भी अच्छी नहीं होती है। अच्छी तो सात्विक होती है, राजसिक भी अच्छी नहीं होती। हाँ जी प्यारे। तो प्रभु जी, आई होप आपने प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। श्री राधे। बस मैं राधा गोकुलानंदन का मैं दर्शन अभी करवाने जा ही रही हूँ। मैं आखिरी ये मैं ले लेती हूँ। ओके। जी, फिर से ये प्रश्न आया है कि क्योंकि मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि स्त्री जब अपवित्र अवस्था में होती है तो वो सेवा नहीं करे, तो वापस से फिर ये प्रश्न पूछा है कि अगर पीछे से कोई सेवा करने वाला ना हो तो क्या करे। तो मैं आपको बता दूं, अ, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको पता होता है उनका समय, कि अपवित्रता का समय कब है। तो प्लीज आप विचार कर लें कि इस समय अपवित्रता का आपका टाइम आने वाला है, अपवित्रता आपको आने वाली है। तो प्लीज आप विचार करिएगा कि क्या करें। उन दिनों में, उन दिनों से या तो पहले आपको आपके ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ सूखी चीजें बना के रख देनी है। जैसे हम ड्राई फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, चिवड़ा जो सूखी सूखी चीजें होती हैं, वो बना के आपको आपके ठाकुर जी के पास कोने में रख देनी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ना हो जो बिल्कुल ही ना कर पाए। आप किसी को तो कह सकते हैं कि भाई सेवा, थोड़ा सा भोग लगा लो या उठा लो। भले आप नित्य नियम से नहीं कर पाते, इसलिए बोला जाता है, इसलिए कि शालिग्राम जी को या गिरिराज जी को घर में सोच समझ के बिठाना चाहिए, क्योंकि अपवित्र अवस्था कभी ना कभी आ जाती है। या तो बिठाए तो पीछे देखे कि और कोई सेवा करने वाला हो, और अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पर उनका स्पर्श हम नहीं कर सकते, वो अपराध में काउंट होता है। तो प्लीज आप देखिएगा, जब अपवित्रता का कोई समय आने वाला है, तो उन समय से एक दिन पहले ही आप कुछ ऐसी चीजों को तैयार करके तुलसी पत्र डाल के ठाकुर जी के पास रख लीजिए, अच्छे से ढक कर। वो भले उनके पास पड़ा रहे कुछ 5-6 दिन, कोई बात नहीं। तो जैसे आप पवित्र हो जाएं, फिर आप उठा सकते हैं, या बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आए या कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके लिए वो सेवा कर पाए, तो उनसे करवा सकते हैं। तो सूखी वस्तु हम ठाकुर जी के पास रख सकते हैं, ये रखना ही चाहिए। पर सेवा बंद होनी नहीं चाहिए। उनको स्नान नहीं करवा सकते क्योंकि और कोई करा नहीं सकता, तो आप भी नहीं करा सकते, पर एटलीस्ट
भोग सेवा चलती रहे। जी, ये बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, और अगर डिटेल में जानना हो, प्लीज़ आप मुझसे पर्सनली बात करें। जिन माताजी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, प्लीज़ आप पर्सनली मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊँ कि कैसे सेवा करनी है, कैसे नहीं। पर अब के लिए इतना ही बताना चाहूँगी कि सेवाओं को स्नान, मंगला आरती, संध्या आरती वो सब स्टॉप कर देनी है, अगर कोई पीछे करने वाला नहीं है तो। भोग बनाकर, प्रसाद, सूखी चीजें बनाकर, जो मतलब थोड़े टाइम के लिए चले, वो बनाकर रख देनी है, तुलसी पत्र डालकर। जी, आगे मैं ये लास्ट श्लोक ले लेती हूँ। जी, 2 लास्ट ले रही हूँ, उसके बाद मैं विराम करना चाहूंगी। जी, गौरव प्रभु जी, धन्यवाद आपका प्रभु जी। कृष्ण प्रिया जी, मेरा मन कृष्ण की लीला स्वरूप में अटक गया है। जब कान्हा बोलते हैं, मैं तो सब सब में हूँ, सब में कैसे देखें? ओ हो, वाओ! क्या बात है। कृष्ण तो बोलते हैं मैं सब में हूँ, मैं सब में तो हम सब में कैसे देखें? तो ये बात है, पहले तो सब में हमको ये देखना है कि सब में कृष्ण देखने से पहले हमको अपने अंदर कृष्ण है ये रियलाइज करना है। कृष्ण प्रिया जी, आई रिपीट, आप हरि प्रिया में कृष्ण को देखें, उससे पहले आप अपने आप में ही कृष्ण को देखिए। अब आप अपने आप में कैसे देखेंगे? आप अपनी भजन भजन को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी सेवा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करिए, कथा सुनने के भाव को स्ट्रॉन्ग करिए। फिर पता है ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से जैसे हरिप्रिया ऑनलाइन आएगी ना, ज़ूम पे कथा करने, तो आपको हरिप्रिया से पहले उनके अंदर बैठे कृष्ण का दर्शन होगा। ये हम गारंटी दे रहे हैं। अगर अगर यहाँ से पवित्रता है तो आप सभी को छोटी सी बात बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, जिसको आंखों में प्रॉब्लम हो गई, आंखों में। तो डॉक्टर ने उसको बोला था, सुनो भाई, अगर तुमको इन आंखों से देखना है और अच्छे से, तो तुमको हमेशा ग्रीनरी देखनी है, हरा हरा देखना है, क्योंकि ग्रीन कलर तुम्हारे आंखों के लिए अच्छा है। तो तुम हमेशा हरा हरा देखना, ग्रीन ग्रीन। तो वो लड़के ने पता है क्या किया? अपने घर को, अपने घर की दीवारों को ग्रीन कलर का पेंट लगवा दिया। पूरा घर ग्रीन ग्रीन दिखेगा। और कोई भी आता तो उनको फोन करके बोलता कि अगर आप आने वाले हो तो ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आना, सब्जियां भी ग्रीन खाता, उठे ग्रीन, बैठे ग्रीन, सोए ग्रीन, आना ग्रीन, बाहर भी गार्डन में भी ग्रीनरी ग्रीनरी। और कहीं पे जाता नहीं था, और अपने शॉप में भी, अपने दुकान में भी सारी चीजों को हटा के ग्रीन वाली चीजें रख दी थी, और कलर भी ग्रीन कर दिया। तो एक संत उस व्यक्ति के पास है, उस पर्सन के पास है, और आके कहने लगी, भैया जी, ये क्या है सारा हरा 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 हरा? बोला, महाराज, आपको क्या बताऊं, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी आंखों के लिए ग्रीन कलर बहुत सही है, क्योंकि मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर मैं जितना ज्यादा ग्रीन देखूंगा तो उतना ज्यादा मैं रिकवर हो पाऊंगा। तो मैंने इसलिए सब चीजों को ग्रीन कर दिया। महाराज जी ने बोला, प्यारे, तू सबको तो ग्रीन कर रहा है, इससे अच्छा तू खुद को बदल। बोला, कैसे? बोला, ग्रीन कलर के चश्मा पहन ले, ग्रीन कलर की चश्मा पहन ले। अब इन्हीं आंखों से अगर चश्मा ग्रीन कलर की होगी तो जो तू देखेगा वो तुझे हरा 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 ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देगा। वो तुझे ग्रीन ही तो दिखाई देगा। फिर तुझे सामने को किसी को बदलने की जरूरत नहीं। फिर तुझे तेरे घर को भी ग्रीन कलर करने की, या दुकान को भी ग्रीन कलर करने की, या कोई मिलने आए उसको भी बोलो ग्रीन कपड़े पहन के आना, ग्रीन खाने की, ग्रीन पीने की, ऐसा जरूरत ना है। अगर तू ग्रीन कलर की आंखों में ही चश्मा क्यों ना पहन ले, आंखों में हरे रंग के चश्मा को धारण करो, बनवा लो, ऑर्डर पे बनवा लो हरा रंग, हरे रंग की चश्मा को पहनो। पहनने के बाद चश्मा पहनोगे तो तुम्हें सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन, यहाँ तक के आसमान भी हरा ही दिखाई देगा। पानी हरा, आसमान हरा, धरती हरी, सब कुछ हरा, सब कुछ हरा। जी, तो मेरे प्यारे, तो यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ है, कृष्ण प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको सामने वाले के मन में श्री कृष्ण को देखना है, तो पहले आप अपने मन को और स्ट्रॉन्ग करें। भजन, भक्ति, सेवा, कथा, यहाँ से जितना मन पवित्र होगा, यहाँ से जितना मन शुद्ध होगा, तो आपके नेत्र शुद्ध होंगे। आपके नेत्र शुद्ध हो गए तो सामने वाले को, आप सामने वाले को लड़का लड़की बाद में देखेंगे, उसके अंदर बैठे हुए कृष्ण को पहले देखेंगे। तो फर्स्ट इज यहाँ से पवित्रता,
फिर आप सामने भगवान को देख सकते हैं। ठाकुर जी के दर्शन हम करा ही रहे हैं जी। आप पहले दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए जी। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय हो। श्रीमती राधा रानी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। राधा गोकुलानंद आ गए हैं। जय हो मेरे प्यारे राधा गोकुलानंद। जय हो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय हो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे। जयो जयो राधे, जयो जयो राधे। राधे राधे जयो जयो राधे। जयो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जयो वृंदावन धाम, जयो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जयो वृंदावन धाम। जयो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। सभी प्रेम से कहेंगे श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। श्री शालिग्राम की जय हो। गर्मी प्रारंभ हो गई है। चंदन मेरे लाला लगा के विराजमान है। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। बड़ा सुंदर दर्शन। धन्यवाद गोकुलानंद, आपका दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे ऐसे ही दर्शन देते रहें और हम सभी को वृंदावन धाम जल्दी जल्दी बुलाते रहें। जय हो लाले, लाला मुस्कुरा रहे हैं। जय हो, जय हो, मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी ने राधा गोकुलानंद के दर्शन किए जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, तो मैं लास्ट में प्रश्न ले लेती हूँ जी। गोकुलानंद दर्शन दे के जल्दी चले भी गए, वाह। लाला, हाँ जी, सोने का टाइम है। जी। माता जी, कोमल माता जी कह रही हैं दी राधा गोकुलानंद पतले हो गए हैं। हाँ, हमारी आपकी याद में। ओ हो, सच्ची में, सच्ची में मेरे लाला पतले लग रहे हैं। क्या पता शायद डाइटिंग पे है। अब जब तक मेरी मैया नहीं जाएंगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी को बता रही हूँ, मेरी मैया के लाडले हैं। मैं तो अपने जीवन में मेरे माता पिता को अपना सर्वस्व मानती हूँ। मेरे माता पिता के गोकुलानंद ज्यादा लाडले, ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब जैसे मेरी मैया जाएंगी ना, उनका चेहरा खिल उठेगा, देखना, ये गारंटी हम आपको बता रहे हैं। जरूर। तो राधा गोकुलानंद में फिर से हट्टे गट्टे हो जाएंगी मेरी मैया के जाने से। और आप भक्तों की भी बड़ी याद आ रही है। तो प्लीज जल्दी जल्दी टिकट करा के आओ ना वृंदावन, प्लीज आओ ना। जय हो। हाँ जी, तो जल्दी से मैं पढ़ लेती हूँ। धन्यवाद। प्रवीण यादव जी, आज मॉर्निंग में आपको सपने में देखा जी। राधे राधे, राधे राधे। प्रवीण यादव जी, राधा गोकुलानंद के दर्शन आपको होते रहे, ये भाव से हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। श्री राधे। प्रवीण प्रभु जी, जय श्री राधे। आगे जानवी जी, दीदी 5 मिनट कॉल पर बात कीजिएगा। जी जी, हम कर लेंगे माता जी, आप कथा की बात करिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। आखिरी प्रश्न सारंगी जी, आखिरी प्रश्न मैं आपका ले रही हूँ जी। ओके। एक लड़की, हाँ जी, आपका प्रश्न है कि एक लड़की कैसे पहचान पाए कि उसका पति उसके लिए सुटेबल है कि नहीं। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। एक लड़की कैसे पहचान पाए कि उसके लिए उसका पति, उसका हस्बैंड, उसका जीवन साथी उसके अनुकूल है कि नहीं, उसके लिए सही है कि नहीं। माता जी, सारंगी जी, अगर आप भक्त हैं, अगर आप ऑलरेडी भक्त हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको अगर भजन भक्ति करने नहीं दे रहे हैं तो मतलब सही नहीं है। हाँ जी, तो अगर वो आपको भजन भक्ति करने दें, धर्म के मार्ग पर आपको और आगे चलाएं, हाँ जी, आपका सम्मान करें, आपसे प्रेम करें, हाँ जी, क्योंकि सम्मान एक बहुत बड़ी बात है। स्त्री का सम्मान होना बहुत जरूरी है। पर उस सम्मान से भी पहले, अगर एक पुरुष, अगर एक पति, अगर एक हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा पति कौन है।
अच्छा पति कौन है? अच्छा पति वो है जो खुद भी भजन करता है, सामने वाले को भी भजन कराता है। अपनी वाइफ को बोले वो, कितनी माला हुई? कितना आपने क्या सेवा की आज? प्लीज मुझे बताओ। और अगर नहीं हो तो वाइफ को वो डांटे। अच्छा पति वो, और अच्छी पत्नी भी वो, कि जो अपने पति को बहुत डांटे, सेवा करो, क्यों नहीं करते? हाँ जी, ये भाव है। तो पति पत्नी का जीवन सफल तब है जब पति पत्नी आपस में मिलकर कृष्ण नाम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और आगे चल के धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो सारंगी जी, अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज आप देखें कि आपका पति आपको धर्म के मार्ग पर चला रहे हैं कि नहीं। पर ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर हो गई है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए अपने भजन को ही आप स्ट्रॉन्ग करें। जैसा संग वैसा रंग। आपका संग पा पाकर आपके पति भी भक्त बन जाएंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो आप जिस विचार से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसके लिए भी उनका भाव, उनका भजन और भी ठाकुर जी में बना रहे। तो अच्छे पति की निशानी है, वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है, स्त्री का सम्मान करता है और भक्ति भजन करवाता है। ओके, आखिरी आप और पूछ रहे हैं? ओके जी। ओके माता जी, अगर आपके आपने अभी अभी मुझसे कहा कि आपके पति भक्त तो है पर सेवा में नहीं है, तो आप उनको सेवा में लाए माता जी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप सामने हैं, अगर आप अपने पति के साथ हैं, अगर आप साथ रह रहे हैं, तो प्लीज आप उनको सेवा में ले आए। प्लीज सेवा में ले आए, ठीक है? अगर वो डीटी सेवा नहीं कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको सेवा में लेकर आइए। उनसे सेवा थोड़ी थोड़ी करवाइए, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे, स्लोली। जितना स्लोली स्लोली करवाएंगे उतना, और स्लोली स्लोली भी बढ़ाना है, ऐसे नहीं ज्यादा स्लोली, उसको बढ़ाती जाइएगा। ठीक है माता जी? अगर वक्त तो है, ये एक प्लस पॉइंट है माता जी, वक्त है, पर सेवा में नहीं है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, उनको सेवा में लाना है। आप अपनी सेवा स्ट्रॉन्ग करें, आपको देख के वो भी आएंगे और आपको उनको प्रोत्साहित करना है, उनको आपको और बढ़ाने का प्रयास करना है सेवा में। ठीक है माता जी? तो आज की कथा को मैं विराम करती हूँ। किसने कहा कि उन्होंने स्वप्न में बहुत सारी शालिग्राम देखी? तो कृपा है, बहुत कृपा है। शालिग्राम जी अगर आपके घर में नहीं हो तो लाकर उनकी सेवा करिएगा, फिर सोच विचार करेगी, अगर आप कर पाए तो लेकर आइएगा। चलिए, आज की कथा को मैं कल हम मिलेंगे, सभी को मैसेज आ जाएगा। सभी मेरे साथ हाथ उठा के प्रेम से कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राधा रानी आप सभी पर खूब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सब भजन करते रहे, भक्ति कर और कृपा कटाक्ष को अवश्य सुने, पढ़े और जीवन में उतारने का प्रयास करें, और गोपी गीत को भी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।